हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हुई जनवासी। देखिए, परसों संडे है और साल का आखिरी दिन है। मेरे साल का आखिरी दिन बहुत ही मेन रहता है। मैं अभी भी आप सबको कहूँगी कि अगर लगता है आपको कि आपके दुश्मनों ने 2023 में आपके साथ बहुत बुरा किया है तो उन्हें 2024 देखने का मौका न दे, क्योंकि परसों की जो मुठ करनी होगी वो जगह पे ही आदमी रात को मतलब वो नए साल देख ही नहीं पाएगा, नया आने वाले नए साल का सूरज ही नहीं देख पाएगा। ऐसा होता है ये मसानी मेलड़ी की मुठ करनी, मतलब मारण क्रिया। गोरखनाथ की जो मसानी मेलड़ी की मारण क्रिया कर रही बहुत बड़ी है और बहुत ही वो है। अच्छा, बहुत सारे जन मुझे कहते हैं कि माँ मैं देखने में बदसूरत हूँ, ये है वो है। देखिए, पूजा यहाँ हर तरह की होती है, ऐसी बात है। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा हंसी ज़्यादा मोटे हैं, कहते हैं कि हम लोग इतना योगा करते कुछ नहीं होता है। मंत्रों से हर कुछ हो सकता है, सिर्फ हम लोग तालों से या मंत्रों से मारण क्रिया नहीं करते। एक बदसूरत इंसान को खूबसूरत बना सकते हैं और खूबसूरत इंसान को बदसूरत बना सकते हैं। एक अच्छे खासे मोटे के ताजे इंसान को पतला बना सकते हैं और अच्छे खासे पतले खासे इंसान को एकदम कहते हैं ना फुग्गे जैसा मोटा कर सकते हैं। मतलब एक आप इस दुनिया का कोई भी काम करा सकते हो, ऐसी बातें। मंत्रों में ऐसी ताकतें होती हैं। ये जो सब लोग आज की तारीख में नया नया तरीका अपनाते हैं, नशापंथी लेते हैं, इससे इस सबसे कुछ नहीं होता है। बहुत सीधा साधा तरीका और बहुत अच्छा है। दूसरी बात, मैं फिर से एक बार कहूँगी कि मैं किसी से भी नहीं मिलती हूँ। मैं ऑनलाइन काम करती हूँ। जिसको भरोसा है अपना नाम फोटो एड्रेस भेजे, खर्चा भेजे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है। एक बात और, नया साल आने में सिर्फ 2 दिन बचा है, कल और परसों। मैं अभी भी कह रही हूँ कि जो 50,000 की लॉटरी है, 2 लाख रुपए की लॉटरी है, जो मैंने कहा है, अगर कोई चाहता है वो किस्मत आजमा लीजिए। क्योंकि अभी देखिए, मैंने कल ही शायद डाला था, मेरी बेटी ने एक वीडियो बनाया था जिसमें सारे पैसे गिरे और उसमें लिखा है 50,000 की लॉटरी का। तो मैं आपको अभी भी यही कहूँगी कि ये मौका बिल्कुल ना गवाए, क्योंकि 50,000 पे आपको 10 लाख का फ़ायदा भी है, गाड़ी भी है। 15 तारीख तक वो गाड़ी मिल जाएगी, 10 दिन में आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और सीधे 2 लाख रुपये में तो नहीं कुछ तो भी 50 लाख का फ़ायदा भी है और प्लस एक 30 लाख की गाड़ी मिल सकती है। 30 लाख की गाड़ी या घर, ये मिलना ही मिलना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और दूसरा, लोकसभा के चुनाव का इलेक्शन आ रहा है जीत तो हमारी जैसी होगी। देखिए, मैंने तो मैंने कहा था कि नहीं, जब मैं नवरात्रि से गांव से आ रही थी, मैं अपनी बा के यहाँ पहुँची थी कुछ 5 तारीख को, और मैंने कहा था 1 दिन का समय था, आरक्षण मिलने ही वाला था और इन लोगों ने अपना उपोषण पीछे ले लिया। मैं किसी को कहूँगी नहीं, लेकिन बुरा इस बात का लगा था कि जहाँ 1 महीने से आप लोग कहते ना, इतने दिन से आप लोग कह रहे थे, मैंने कहा था 24 अक्टूबर को पूरी दुनिया का ज्योग्राफी बदल जाएगी, बदल गया था। लेकिन अचानक से 8 दिन में पीछे हट जाने की वजह से उन लोगों ने, मैंने कहा ही था, वो लोग इलेक्शन के लिए टाइम मांग रहे, लेकिन देंगे नहीं। जनवरी का 20-25 तारीख जाएगा। आखिर वही हुआ। क्या मतलब है? क्योंकि 25 तारीख से लेकर 3 तारीख तक तो पूरा गवर्नमेंट हॉलीडे रहता है, हर जगह गवर्नमेंट बंद रहता है। आखिर मेरे मुँह की भविष्यवाणी सत्य हुई, कोई मेरी बात मानता ही नहीं है। और अभी आरक्षण आगे देख लेना, मैं जहाँ तक जानती हूँ ये देने वाले भी नहीं, क्योंकि 2024 का इलेक्शन कुछ मार्च अप्रैल तक है, तब तक ये खींचेंगे करेंगे, कुछ मतलब नहीं है। अब उसके लिए तो भाई मैं कुछ ज़्यादा जानती नहीं, मैं बोल नहीं सकती, लेकिन मुझे पता है कि नहीं मिलेगा। क्योंकि पहला कहते ना, गर्म लोहे पे जब हथौड़ा मारा जाता तो पहले लोहे पे जो हथौड़ा मारा था ना, जो पहली बार जो किया था ना, वो पक्का काम हो जाता। अब सामने वालों को पता चल गया कि कुछ नहीं। लेकिन उस बात का दुख ही कैसा है मालूम है, कि इस वजह से, इस आरक्षण की वजह से जो रियल लोगों ने अपनी जान दे दी, किसी ने समाधि ले ली, किसी की जान चली गई, नहीं कुछ तो भी 10-12 जन बलिदान हो गए, उनका तो कहीं नाम में गिनती ही नहीं है। बाकी लोगों को तो क्या बोलूँ, हार पहनाए जा रहे हैं, सम्मान किया जा रहा है, और जो बेचारे मर गए उसका मतलब नहीं। तो मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती, देखिए मेरा मतलब गलत मत लीजिएगा। मेरा मतलब ये है कि कानून की लड़ाई कानून से लड़िए। कानून है, क्योंकि हम और आप कोई भी चीज़ों की जिद करके जो चीज़ें नहीं हो सकती नहीं हो सकती। कोई चीज़ कायदे कानून की ज़रूरत है, उधर से लड़िए। लेकिन ये बात है कि अगर उस वक्त मेरी 1 दिन के लिए बात मान गए होते ना, तो बाजी पलट गई होती। अभी भी पलट सकती, लेकिन अभी मैं लोकसभा के चुनाव में लगी, मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे को जिताने में लगी हूँ। लेकिन एक बात तो है, ये महाराष्ट्र पूरा याद रखेगा 2.5 साल को, कि इस 2.5 साल में मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे ने गद्दी क्या छोड़ी, पूरे महाराष्ट्र का नक्शा बदल गया। ये बात तो माननी पड़ेगी। ये बात का दम तो है मेरे भाई के अंदर, और उसकी बहनें हैं उसके पीछे। तो बस यही विनती है पब्लिक से कि आप लड़ो, विद्या देवी है आपके साथ, लड़ो, लेकिन भूखे प्यासे लेके मरो मत यार। क्योंकि आपके पीछे आपका परिवार है, उनका सोचो। बच्चों ने क्या बिगाड़ा है, परिवार ने क्या बिगाड़ा है। आप लोग मानते हो सच की लड़ाई लड़ रहे, लेकिन लड़ाई उनके सामने लड़ी जाती है ना जिन्हें सुनाई तो दे, जो खुद पत्थर के इंसान बन गए, जो खुद
अपने जिन्होंने उन्हें खड़ा किया, जैसे हमारे बाला साहब ठाकरे जी ने, उद्धव बाला साहब ठाकरे जी से जैसे लोगों ने उनको खड़ा किया, जब वो उनको पीठ पे छुरा घोंप करके आगे बढ़ सकते हैं, तो हम किसानों की, हम गरीबों की क्या सुनेंगे? कितना दिमाग रखो। ऐसी बात है, हमें आईना दिखाना है इन्हें, ऐसी बात नहीं है। हम आईना दिखाएंगे, लोकसभा के चुनाव में इनको आईना दिखाएंगे। अपने मन के अंदर ये गुस्सा रखो कि अभी आप लोगों ने जो किया, तुम्हारी वजह से हमारे जो भाई बंधु मराठा लोग मरे। अब तुम लोगों को तुम्हारी जरूरत इलेक्शन में है ना, तुम्हारा भी पल्ला भारी होने वाला है ना, तुम लोग को भी आगे 5 साल के लिए गद्दी चाहिए ना, तो जब तुम गद्दी लेने आओगे तब हम तुम्हें तुम्हारा आईना दिखाएंगे। ये मन में प्रण रखो बस। देखो अपने आप सबके सब सीधे होकर आपका काम कर देंगे, क्योंकि कभी कभी उंगली टेढ़ी करने से ही घी निकलती है। अगर हम सीधे तरीके से घी निकालने जाएंगे ना, कोई फ़ायदा नहीं। इसमें क्या होता है मालूम है? आप सबको बोलूँ भाइयों को कि हम पब्लिक बेवकूफ़ बनती है, बाकी सब अपने उसमें रह जाते हैं। इसके लिए देखिए, मेरा मानना तो ऐसा है, देखो मैं अपनी पढ़ाई खुद करती हूँ, मैं अपनी पूजा पाठ खुद करती हूँ, मैं किसी के भरोसे नहीं करती। देखिए मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जिन लोगों को मैंने सिखाया वो मेरे सर पे ही पैर रख के आगे निकल गया, हालांकि कुछ पा नहीं पाए। आज की तारीख में वो लोग सिर्फ लोगों का बुरा कर सकते हैं, अभी तक कुछ अच्छा नहीं कर पाए। आप सोचो, इतना पूजा पाठ सिखाने के बाद भी उन्हें विद्या दीदी से पैसे मांगने की ज़रूरत पड़ती है। आप ये बात बताओ, कितनी बड़ी बात है। क्योंकि कहते हैं ना, राजा राजा होती, प्रजा प्रजा होती। मार्गशीर्ष का महीना चालू है, माँ लक्ष्मी उन्हीं के घर में, राजा के घर में ही वास करती है, क्योंकि वो जानती है राजा के घर में वास करने से राजा पूरी प्रजा को खिलाएगा, लेकिन प्रजा के घर में वास करूँगी तो वो अपने पेट भर के ख़त्म कर देगा। इसके लिए कहते हैं आज की तारीख में धोखाधड़ी एक आम बात हो गई है कोई बात नहीं है। आज की तारीख में गुरु को कैसे नीचा दिखाना है, ये शिष्यों से बहुत बखूबी सीख सकते हैं। मेरी माँ भी मेरी गुरु है, लेकिन मैं आज तक कभी उनको नीचा नहीं दिखाई, ना कभी मैंने उनकी गद्दी या पदवी लेने गई हूँ। नहीं, मैं अपनी जगह पे हूँ, क्योंकि मेरी माँ विंध्यवासिनी मेरे साथ है, मेरी कुल देवी मेरे साथ है, बस इतना बात है। लेकिन आज की जनरेशन ऐसी है कि अपने कुल देवत को छोड़ के दूसरे का, जैसे विद्या देवी बगलामुखी को पूजिए तो बगलामुखी को पूजो, सुल्तान जी को पूजिए सुल्तान जी को पूछो, ये करो वो करो, लेकिन तो भी अपने पैसे का पार नहीं पा रहे। सब कुछ कर ले रहे हैं लेकिन पैसे। आज मुझे पता है स्नेहा ने क्या सवाल किया कि माँ आप मुझे हर जगह लेके जाती थी, बोलती थी कि मैं आने बाद इतना दूंगी उतना दूंगी। हाँ सही बात है, मैं बोलती थी, लेकिन जब जाने का वक्त होता था तभी भी प्रॉब्लम आती थी। लेकिन आते वक्त तुम ही लोग तो प्रॉब्लम डालते थे, तुमको घर ही नहीं आना था। अरे हमारे घर के ड्राइवर तक सबूत है कि उसके घर तक उसको छोड़ते छोड़ते अपनी नानी याद आ जाती थी, रास्ता ही नहीं मिलता था। आपको एक बार बताओ, एक बार हम लोग कामाख्या से निकले थे, 3 दिन में पहुंचने वाले थे, सारा रास्ता पार हो गया, उज्जैन तक बरोबर अच्छे से आ गए। उज्जैन से लेके नासिक तक ऐसा लग रहा था रोड ही खत्म नहीं हो रहा था, उसको जाना ही नहीं था। ऐसी बात है, और आज वो लोग ऐसा कह रहे हैं। देखिए एक हाथ से ताली नहीं बजती है। गुरु शिष्य को तब देगा ना जब गुरु के पास आएगा, जब शिष्य ही रास्ता रोकने को देखेगा। अब देखो, एक बेवकूफ़ इंसान भी अगर कुछ सीखेगा और रास्ता रोकने को देखेगा तो भगवान तो भोले, अपने भोलेनाथ ने तो भस्मासुर को आशीर्वाद दे दिया था। भस्मासुर ने कहा कि भोलेनाथ जी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं जिसके सर पे हाथ रखूँ वो जल के मर जाए। तो उसने, भगवान ने तथास्तु कर दिया। अब वो भगवान के पीछे ही पड़ गया। तो वैसे सेम हाल मेरा है मैंने अपने शिष्यों को सिखाया, वो शिष्य ने पहले मुझ पर ही आजमाया कि देखिए पहले हमारी गुरु बर्बाद होती है कि नहीं होती, फिर हम दूसरों को देखेंगे। ये बात हो गई। अब जब गुरु आबाद रहेगी तो तुम सबको देगी। देखो जब तक था थी, आज मेरी बेटी भी मुझे वही बोली कि मम्मी वो क्या बोल रही है, जब इधर तक आने का जाने का गाड़ी भाड़ा देते हैं 2-3 हज़ार वो चला जाता था, राशन के लिए पैसा देते थे वो गया था, बर्थडे के लिए पैसा गया, यहाँ घूमने का सब। आप सोचो किसी गुरु के साथ आप जाते हो, अभी बहुत सारे वहाँ गुरु है, कोई गुरु अपने शिष्यों को क्या फ्री में लेके जाता है? हर जगह का एक पैकेज सिद्ध होता है, हर जगह का सिखाने का एक मेन्यू सिद्ध होता है, भाई तुम इतना लगाओगे मैं इतना लगाऊंगी। लेकिन विद्या देवी अपने 1 मैन शो लेके जा रही थी, उसके बाद भी आज मेरे शिष्य ने मुझे ये बात सुनाई और वो भूल गया जो मैंने किया। वेरी गुड, मतलब इसी में तुम लोग तरक्की करोगे। तो आज की तारीख में आम बात है भाई, लेकिन इन आम बात में गुरु शिष्य की लड़ाई में आम पब्लिक क्यों मरे? तो मैं यही कहूँगी कि राजनीति की लड़ाई में प्लीज़ पूरे महाराष्ट्र की पब्लिक से विद्या देवी माँ बन के, बहन बन के एक विनती करती है कि इनकी लड़ाई इनको लड़ने दो, आप इसमें मत पड़ो। आपको अगर लगता है ना इन लोग ने गलत किया, इनका है ना इलेक्शन में दिखाओ। इन लोगों ने जो आपके साथ किया है ना, इनके साथ भी ऐसा करो, इनके साथ घूमो फिरो, खाओ पियो, उनके सारे पैसे ऐंठ लो, और बाद में जब इलेक्शन का देने का वक्त आएगा तो वोट तो आपके हाथ में देना है, अंदर थोड़ी ना देखा जा रहा है कौन करे। यहाँ तो आजकल ईवीएम मशीन से गड़बड़ी करके गई। बताओ राजस्थान में इतना बड़ा खेल हो गया कि कांग्रेस आते आते रह गई, क्योंकि मशीन की गड़बड़ हो गई। लाखों के
लाखों की वोटिंग की गलती चली गई। जब पूरे पता चला कि हमारी गलती पकड़ी जाने वाली है तो उन्होंने इनडायरेक्टली कांग्रेस पे नाम लगा दिया कि उनके यहाँ छापा पड़ा, उनके पास पैसा मिला, जो कि उनके पास उनके पैसों का सारा प्रूफ था। मतलब इनके पास पैसा मिले तो भाई ये तो खानदानी कुबेर के खजाने वाले हैं ना, कुबेर भगवान इनके बाप लगते हैं। लेकिन बाकी लोगों के पास पैसे मिले तो कैसे आ गए, ऐसे कैसे आ गए, ये सवाल होता है। कोई बात नहीं, आप लोग अपनी लड़ाई लड़ो मत लड़ो। मैं तो विद्या देवी माँ बगलामुखी की कसम, माँ विंध्यवासिनी की कसम, लोकसभा में अगर इन लोगों को इनका आईना नहीं दिखाया तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। ये लोगों का असली चेहरा इनको इनके आईने में दिखाऊंगी मैं। बस मज़ा देखो। जय माता दी।